Class 9th, Chapter number 1, The Story of Village Palampur, Economics. In this chapter, overview, the purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this be do through a story of hypothetical village called Palampur. हम स्टोरी हम ये स्टोरी का पर्पस ये रहेगा कि हम जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, और ये स्टोरी एक हाइपोथेटिकल है जिसका नाम पालमपुर विलेज है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी थी पालमपुर की, जहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। सारी चीज़ें होती थी लेकिन लिमिटेड स्केल में होती थी। These production activities need various type of resources. इन प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत हुआ करती थी। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था, मैन मेड आइटम का और ह्यूमन एफर्ट्स का। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी हैं कि जो है हम जो है पूरी स्टोरी पालमपुर की पढ़नी है कि इनके रिसोर्सेज में ये इनकी जो है डिज़ायर कैसे पूरी हुआ करती थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेजेस। पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड था नाइबरिंग विलेजेस से। राजगंज से इज़ अ बिग विलेज वहाँ का था जो कि 3 किलोमीटर पालमपुर से था। राजगंज जो है फिर is on and further on the nearest small town of शाहपुर, और नियरेस्ट स्मॉल टाउन जो है शाहपुर था। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट थे वो विजिबल थे। रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, रोड जो है स्टार्ट होते थे बुलक कार्ट से, टांगास से, बोगी से, लोडेड विद जैगरी and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks. This village has about 450 families. ये विलेज जो है लगभग 450 फैमिली इसकी थी, जो कि बिलोंग करते थे डिफरेंट कास्ट के लोग वहाँ पे बिलोंग करते थे। 80 अपर क्लास के फैमिली थे। मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, जिनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी थी लैंड की। देयर हाउसेस सम ऑफ देयर क्वाइट लार्ज, और उनके हाउस जो हुआ करते थे वो भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। ब्रिक से बने हुए रहते, सीमेंट और प्लास्टिंग से बने होते थे। जो दलित हुआ करते थे वो 1/3 होते थे पॉपुलेशन के, और वो एक कॉर्नर में रहा करते थे विलेज के। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके हाउसेज भी काफ़ी छोटे रहा करते थे। विच आर मड एंड स्ट्रॉ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ करता था। इलेक्ट्रिसिटी, पावर आर ट्यूबवेल इन द फील्ड, जो इलेक्ट्रिक पावर थी वो ट्यूबवेल से कनेक्टेड थी फील्ड से, जो कि स्मॉल बिजनेस जो है उसे रन किया करते थे। पालमपुर जो है, पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल्स थे, 1 हाई स्कूल था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हुआ करता था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलता था। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी जहाँ पे बीमार लोग ट्रीट किए जाते थे। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड, और ये डिस्क्रिप्शन बताता है कि कहीं ना कहीं पालमपुर वेल डेवलप्ड था। सिस्टम, रोड था, ट्रांसपोर्ट था, इलेक्ट्रिसिटी थी, इरिगेशन थी, स्कूल थे, हेल्थ सेंटर था। और कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी, ये एक इमेजनरी स्टोरी है जो कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है पूरे इंडिया के बारे में। इन विलेजेस, जो पूरे जो विलेजेस होते हैं इंडिया में, वो फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू अ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जो उनकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होते हैं विलेजेस की, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एट्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक ऑफ बोथ दीज। हमें इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ही आगे चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट।
जो हमारा एम है प्रोडक्शन का कि हम गुड और सर्विसेज का जैसे हम चाहते हैं, इसके 4 रिक्वायरमेंट होते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन का लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, जो काम करते हैं। जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है जो नेसेसरी टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। और एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है जैसे मैनुअल वर्क होता है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल कैपिटल को लेके होती है, ठीक है। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर, और उसमें कैसे कैसे इनपुट की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें फिजिकल कैपिटल में आ जाती हैं। और उससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे टूल, मशीन बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के काम आती हैं जिन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरा है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर। दूसरा पॉइंट हमारा रॉ मटेरियल और मनी होता है। जो प्रोडक्शन रिक्वायर होता है उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कि हम वीवर और पॉटर के लिए ज़रूरत होती है। सब मनी जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम पेमेंट और बाई उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। जो रॉ मटेरियल और मनी होता है हाथ में, उसी को हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। उसके अलावा टूल्स, मशीन और बिल्डिंग जो है ये प्रोडक्शन में काम आते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। हमें नॉलेज और एंटरप्राइज की ज़रूरत होती है जो कि हमें एक साथ लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू पुट योरसेल्फ टू सेल इन द मार्केट। ये सारी चीज़ें मिला के हमें फोर्थ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। दिस डीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। बी सेल, इन सबको आजकल ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। पिक्चर में बता रहा है कि हम लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल को कैसे प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सारे प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लैंड, लेबर के कॉम्बिनेशन को और फिजिकल कैपिटल के कॉम्बिनेशन को। इसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एज वी read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factor of production. For convince, we will refer to the physical capital, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फार्मिंग इन पालमपुर, वहाँ पे फार्मिंग कैसे हुआ करती थी। लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड इज़ फिक्स्ड, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन होती थी। 75% जो है लोग डिपेंड थे फार्मिंग में उनके लिवलीहुड के लिए। दे कुड बी फार्मर, या तो वो फार्मर हुआ करते थे या फार्म लेबर हुआ करते थे। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म, और वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे डिपेंड करते थे फार्म के। But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. वहाँ पे बेसिक दिक्कतें होती थी फार्म प्रोडक्शन को लेके। जो एरिया हुआ करता था वो कल्टीवेट करने के लिए चीज़ें फिक्स हुआ करती थी। 1960 में पालमपुर हैज़ बीन एंड नो एक्सपेंशन इन लैंड। 1960 में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ था लैंड एरिया में अंडर कल्टीवेशन में, मतलब कल्टीवेशन के लिए उनकी जो एरिया थी उसमें कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ था। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल। लेकिन जो वेस्ट लैंड थी विलेज की वो कन्वर्ट हो गई थी कल्टीवेट लैंड में। These exist no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. इसीलिए कोई भी स्कोप नहीं था फार्म प्रोडक्शन को दोबारा लैंड इस्तेमाल करने के लिए। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज़ देयर, कोई ऐसा वे है जिससे हम ग्रो कर सकते हैं सेम लैंड पे क्रॉप को। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ आर
grown and facilities available. Palampur would resemble a village of western part of the state in उत्तर प्रदेश. जो पालमपुर था वो वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश के आता था. सारी लैंड कल्टीवेट पालमपुर में होती थी. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. कोई भी आइडल जो है लेफ्ट नहीं की होती थी, मतलब ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी जो बंजर जैसे थी. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खैरिफ फार्मर ग्रो जवर और बाजरा. रेनी सीजन में जवर और बाजरा को जो है फार्मर उगाते थे. दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो. और इसके बाद जो है यहाँ पे पोटैटो का कल्टीवेशन होता था अक्टूबर दिसंबर के महीने में. इन द विंटर सीजन रबी के लिए सारी चीज़ें उगाई जाती थी. जैसे वीट हुआ करता था. वीट प्रोडक्शन फार्मर कीप एनफ वीट टू द फैमिली कंजप्शन. और वो इतना उगा लेते थे कि उनके कंजम्पशन के लिए हो जाता था, उनके खुद के लिए हो जाता था. और जो बचता था वो जो है वो बेच दिया करते थे रायगंज में के मार्केट में. अ पार्ट ऑफ द विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. शुगर केन इट्स रॉ फॉर्म. उनका शुगर केन रॉ फॉर्म था. गुड़ भी था. उसे वो ट्रेडर्स को बेच दिया करते थे शाहपुर के. द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो दे 3 डिफरेंट crop in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. जो पालमपुर के फार्मर थे वो 3 तरह की खेती एक साल में इसलिए कर लेते थे, 3 तरह के क्रॉप्स की इसलिए उगा लेते थे क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अच्छा था, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी थी और पर्शियन व्हील भी वहाँ पे हुआ करते थे जो कि फार्मर यूज़ किया करते थे. यूज बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड. और इरिगेशन की चीज़ें अच्छी थी इसलिए फार्मर जो है इरिगेशन भी सिंचाई भी अच्छा कर लेते थे. पीपल सॉ डैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड. जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल हुआ करते थे वो ज़्यादा लैंड को कवर कर लेते थे, काफ़ी इफेक्टिवली इरीगेट कर देते थे, सिंचाई कर देते थे. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. कुछ ट्यूबवेल जो है गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए थे. सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल. और उसके बाद जो है फार्मर जो है सेट करने लगे थे प्राइवेट ट्यूबवेल्स को. 1970 के मिड में पूरे इंटायर कल्टीवेटर को जो कि 200 हेक्टर का था वो सारी चीज़ें इरीगेट हो जाती थी, सिंचाई हो जाती थी. ठीक है. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड. एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा खेती करना, इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन. जो पालमपुर के फार्मर थे वो कम से कम 2 मेन क्रॉप ज़रूर उगाया करते थे. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो. ज़्यादातर पोटैटो उगाया करते थे. और जो तीसरी क्रॉप हुआ करती थी वो 15 to 20 ईयर्स में वो उन्होंने ऐसा करते थे. ठीक है. सोर्सेस क्या हैं हमारे यहाँ पे. कंबाइन एरिया बताया है फॉर हायर यील्ड. ठीक है. यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन एज अ गिवन पीस ऑफ लैंड. टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन विथ रिलेटिवली लो यील्ड. ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरीगेशन. जो ट्रेडिशनल सीड हुआ करते थे उसमें इरीगेशन की कम ज़रूरत हुआ करती थी. फार्मर जो है काऊ डंग का इस्तेमाल कर लिया करते थे और नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल कर लेते थे फर्टिलाइज़र के रूप में. ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर. ये सारी चीज़ें फार्मर को आसानी से मिल जाया करती थी और इन्हें खरीदना भी नहीं पड़ता था. द ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 में वहाँ पे आ गया था, उसका जो इंट्रोडक्शन हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का 1960s में. द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़. जो इंडियन फार्मर थे वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज़ करते थे सीड में कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स. ट्रेडिशनल का कम इस्तेमाल करते थे. HYV सीड जो है वो प्रोड्यूस ज़्यादा करता था, ग्रेटर अमाउंट में करता था. सिंगल प्लांट में ही काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्शन करता था. ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन सिंगल प्लांट. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस. जो एक ही लैंड में कई चीज़ें हम उगा सकते थे. ठीक है. HYV सीड जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा
उनमें पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हुआ करती थी, पेस्टिसाइड की ज़रूरत हुआ करती थी, जिससे वो बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें, हायर यील्ड पॉसिबल हो सके, और उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन और ये सारी चीज़ों का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता था। फार्मर जो पंजाब के हुआ करते थे, हरियाणा के हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, वो जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट उन्होंने किया था। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल, उन्होंने जो है ट्यूबवेल सेटअप कर लिया था इरिगेशन के लिए। अब मेड यूज़ और HYV सीड का इस्तेमाल करते थे, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते थे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते थे। सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी, और कुछ लोगों ने खरीदी थी फार्म मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर हुआ, थ्रेशर हुआ, प्लगिंग की भी सामान खरीद लिए थे, जैसे हार्वेस्टिंग जिससे उनकी फास्टर हो। दे वर रिवॉर्डेड, इससे क्या होता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड ऑफ वीट मिलता था, काफ़ी मात्रा में वीट मिलता था। पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़, जो वीट होता था वो काफ़ी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में होता था, 1300 kg पर हेक्टर में होता था। जो HYV सीड होते थे वो 3200 kg ही दिया करते थे। द यील्ड वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। और एच वाई वी सीड का इस्तेमाल करने से जो है काफ़ी ज़्यादा वीट में प्रोडक्शन होता था। फार्मर जो है ग्रेटर अमाउंट में सरप्लस और वो चीज़ों को सेल कर पाते थे मार्केट में। अब हमें डिस्कस करना है जो फार्मर मॉडर्न फार्मिंग मेथड थे, वो जो है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं फार्मर को फ़ायदा दे रहे थे। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश दैन बिफोर। अब उनके पास पैसा पहले से ज़्यादा आने लगा था जो उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया था। अब विल द लैंड सस्टेन, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि लैंड जो है सस्टेन रहेगी, मतलब उपजाऊ रहती थी। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड जो है कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, कहीं ना कहीं ये नेसेसरी है कि उसको यूज़ केयरफुल किया जाए। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था वो उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के बेस में। इन मैरी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके। ऑल्सो continuous use of groundwater ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, और ट्यूबवेल का इस्तेमाल से जो वाटर टेबल है, वाटर लेवल है, वो काफ़ी कम हुआ है, उसमें काफ़ी घटा है वो जो लेवल होता है। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज जैसे सॉयल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है ओवर द ईयर डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम, इन्हें रिस्टोर करना भी आसान नहीं होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फर्दर डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं हमें टेक केयर करना चाहिए इन्वायरमेंट का फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब हमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, now all the people engaged in agriculture. ठीक है, फार्मिंग जो है कितना ज़्यादा पीपल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर के लिए एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है। पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, 450 फैमिलीज़ में 1/3 जो है लैंडलेस हुआ करते थे। 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ देम डिटेल हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास कोई लैंड नहीं थी कल्टीवेशन करने के लिए। जो बचते थे, जो 240 लोग बचते थे, वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में जो है कल्टीवेशन किया करते थे, जो कि लगभग 2 हेक्टेयर हुआ करती थी साइज़ में। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली, जो कल्टीवेशन जो जितना करते थे उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में इनकम नहीं मिलती थी। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, आप देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट जो है
काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा विलेज में हुआ करते थे। और दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, ये सारी चीज़ें कल्टिवेट स्मॉल फार्मर करते थे। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज़ कवर्ड बाय द प्लॉट, और हाफ से ज़्यादा विलेज का एरिया जो है प्लॉट में कवर था, और वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा था। पालमपुर में 60 फैमिली जो मीडियम और लार्ज फार्मर हुआ करते थे, वो 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से ज़्यादा कल्टीवेट किया करते थे। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव बीन एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। जो लार्ज हुआ करते थे फार्मर, वो 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से उनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करती थी। ठीक है, अब बाकी हुआ जो बचा हुआ है, वो हम सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।